मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी दिल से देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। और आग्रह भी दिल से करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें ताकि मुझे भी मालूम हो कि मेरा वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। वीडियो मेरा जो भी बनता है वो आपके ज्ञान की कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज का वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए है जो कि बोर्ड की परीक्षा में जा रहे हैं, जिनको ये आशाएं हैं हमारे कैसी मार्क्स आएंगे, जो गेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो दे रहे हैं, या जेई में जा रहे हैं, या नीट की परीक्षा के लिए सोच रहे हैं। इन्हीं सब कंपटीशन के लिए क्यों ये एक अहम प्रतियोगिता होती है। एकेडमिक ईयर में तो सिर्फ पास मार्क मिल जाते हैं, लेकिन जेई में, गेट के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में ये मेरिट को प्राप्त करना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। वो आपके ज्योतिष, आपकी कुंडली में किन बिंदुओं पर निर्भर करती है, उन पर थोड़ा सा विचार करेंगे। जिनमें ये त्रुटियां हैं, हताश ना हो। अकेली त्रुटि आपके में नहीं है, सभी बच्चों में है। अब जब मेरिट बनेगी, किसके में ज्यादा त्रुटि है, किसके में क्या त्रुटि है, उसी आधार पर बनेगी। समय रहते आप लोग इन चीजों का उपाय कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे अंकों की प्राप्ति होकर के अच्छे मेरिट में आप आ सकते हैं। ये आज का वीडियो ऐसा नहीं है कि आप इसमें पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ये कुछ बिंदु हैं, उनके आधार पर आपके अंक, आपकी मेरिट निर्भर करती है। वो आप अपनी कुंडली में देख लें कि मेरे इन ग्रहों की या इन भावों की क्या स्थिति है, तो आप अपना अंदाज लगाएं। जिसमें कमी है वो अपना उपाय कर लें। अभी बच्चे 10th का एग्जाम दे करके 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, उनके ये 2 साल बहुत अच्छे हैं। और जिसमें कमी पेशी है वो अभी से लग जाए तो आगे जब 12 के बाद जब आप जाओगे, गेट का एग्जाम दोगे, जेई का दोगे या नीट का एग्जाम दोगे, उस एग्जाम में आपको ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। और उन एग्जामों की तैयारी के लिए जब बच्चा मैट्रिक पास करता है, 10वीं पास करता है, तभी से उसका प्लानिंग बन जाता है कि मैं मेडिकल में लूं या नॉन मेडिकल में लूं। 10 के बाद ही बन जाता है। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है उन मेरे बच्चों के लिए, उन अभिभावक के लिए जिनके बच्चे इस क्राइटेरिया में आ गए हैं। दर्शकों, सबसे पहले कोई भी लगन हो, यहां लगन का कोई मतलब नहीं है, कुंडलियों का है। लगन और लग्नेश, लगन और लग्नेश आपका स्वयं का प्रतिनिधि करता है। वह जितनी बलवंता होगी उतना ही आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लगन और लग्नेश आपका स्वयं का प्रदर्शन है। आप पीड़ित है तो उसका समय रहते आप उपाय कर लीजिए। किस स्थिति में है वो आप अपनी कुंडली में देख ले। तो पहला बिंदु है लगन और लग्नेश। दूसरा बिंदु है पंचम भाव और भावेश। ये पंचम भाव है, हर एक कुंडली का ये पंचम भाव है। पंचम भाव और भाव का स्वामी। इसके साथ ही डिविजनल चार्ट 24 भी एक होता है, कम ध्यान देते हैं, वो शिक्षा से संबंधित है, उसका भी देख लिया जाए तो कोई हर्जा नहीं है। तो पंचम भाव, ये पंचम भाव हर एक कुंडली में, इस कोण में ये पंचम भाव होता है, हमारा बुद्धि का भाव है, जिसको हम शिक्षा का कहते हैं, संतान का कहते हैं। उसकी स्थिति कैसी है, आपको बुद्धिमत्ता को दर्शाएगा। आप में कितनी बुद्धिमत्ता है, आपके सब्जेक्ट में कितनी बुद्धिमत्ता है, वो पंचम भाव बताएगा। तो पंचम और भावेश आप में अंदर जो छुपी हुई बुद्धिमत्ता है उसको बताएगा कि आप कितने हैं। लेकिन बताएगा कैसे, आजकल बताएगा कैसे, उसका भी तरीका है। उसका तरीका है तीर्थ भाव। तीर्थ भाव, ये तीर्थ भाव, तीर्थ भाव हमारे संकल्प का है, पराक्रम का है। और तीर्थ भाव हमारी लेखन शक्ति है, हमारा राइट हैंड है, जो आपके अंदर
छुपी आभा है, उसको आपने आंसर बुक में प्रसिद्ध करना है, तो आपकी लेखन शक्ति से प्रदर्शित करना है। तो तीर्थ भाव और भाव का स्वामी की भी स्थिति आपको मदद करेगी। आपके आर्टिकल अच्छे होंगे, आप जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन हाउ टू एक्सप्रेस, आपको लिख करके एक्सप्रेस करना है, वो तीर्थ भाव बताएगा। आप चाहे आईएएस के एग्जाम में जा रहे हैं, वो तीर्थ भाव बताएगा। आप चाहे प्रोफेसर की कोई भी रिटन एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे किसी भी क्लास का होने दो, को प्रतियोगिता को होने दो, वो तीर्थ भाव बताएगा आपकी लेखन क्षमता कितनी है। पंचम भाव बुद्धिमत्ता का है, उस बुद्धिमत्ता को प्रदर्शन करेंगे तो आपको तीर्थ भाव बना, तो वो भी आवश्यक है। उसके बाद आता है छठा भाव। छठा भाव, ये छठा भाव है। छठा भाव संघर्ष का भाव है। आप में संघर्ष करने की शक्ति कितनी है, आप कितनी देर तक उसको आप उसमें लीन हो सकते हैं, तो संघर्ष को बताता है। हर एक आदमी में संघर्ष करने की शक्ति नहीं होती, वो भी एक छठा भाव बताता है। उसके बाद आता है चंद्रमा। पहले हमने बताया था लगन लग्नेश, अभी हमने बताया चंद्रमा। चंद्रमा दर्शकों मन का कारक है, मन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा का पीड़ित होना, मानसिक बल कमजोर हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण तो चंद्रमा ही है। बाकी कितने भी आपके अच्छे भाव हो, जो मैं आगे बताऊं या पहले ही बताए, जब आपका मन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो चंद्रमा का भी शुभ स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आता है बुध। दर्शकों, बुध वाणी का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। बुध का बलवान होना आपको शिक्षा ग्रहण करने में, कैचिंग पावर में, कुशार्क बुद्धि जिसको बोलते हैं ना, कुशार्क बुद्धि होती है, तो बुध का है। अगर आपका बुध पीड़ित है तो वहां पर भी आपकी परसेंटेज ड्रॉप हो सकती है। उसके बाद आता है ज्ञान। बुध तो कैचिंग पावर है और गुरु ज्ञान है, आप मेमोरी रखने वाला है। अगर आपका गुरु शुभ स्थिति में है तो आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी, आपकी ज्ञान अच्छी रहेगी, तो गुरुदेव धर्म का कारक है, ज्ञान के दाता है। यहां पर शिक्षा की बात आ रही है तो ज्ञान है, नीति है, कानून है, तो आपका गुरु की भी शुभ स्थिति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये ग्रह हो गए। अभी आता है चतुर्थ भाव। यह है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। इन परीक्षाओं में मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूं, कई ज्योतिषशास्त्र इसी चीज को दूसरी तरह से बताते हैं, वो भी ठीक है, मैं बता ठीक, मैं छोटे तौर से बताता हूं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, इसका शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। रिसोर्सिस होते हैं, आपके घर का वातावरण कैसा है, आपको बैठने उठने की जगह कैसी है, आप ऐसा मोटे तौर पर समझ लो, तो चतुर्थ भाव भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। दसम भाव, ये दसम भाव है, शीत त्रिकोण है, आपके रिजल्ट के स्तर को दर्शाता है। आपकी जो परीक्षा परिणाम आएगा उसके लेवल को दर्शाता है। हम कर्म भाव जिसको बोलते हैं ना, तो परीक्षा में आपका दसम भाव जितना मजबूत होगा तो आपका परिणाम भी उतना मजबूत होगा। दसम भाव भी शुभ स्थिति में हो, और फिर शिक्षा प्राप्त करके तो दसम भाव तो और भी चाहिए, नौकरी करनी है, हर जगह दसम भाव चाहिए, तो वो भी शुभ स्थिति में हो। उसके बाद आता है अष्टम और नवम भाव। सबको ये अष्टम भाव है और नवम भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। जो आप नीट करके जाओगे, डॉक्टर बनोगे, उसके बाद आप पीजी करोगे, डिग्रियां करोगे, पीएचडी करोगे, वो अष्टम भाव है, गूढ़ ज्ञान है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव की स्थिति आगे जो बढ़ने वाले उनकी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है नवम भाव। नवम भाव उच्च शिक्षा का तो है ही है, लेकिन भाग्य भाव भी तो है भाई, भाग्य भी साथ देना चाहिए आपका। आपने कर्म तो बहुत किया, परिश्रम तो बहुत किया, और भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो आप ऊपर चढ़ करके भी नीचे गिरोगे, तो वो आता है नवम भाव। उसके बाद आएंगे आप दशाएं, आपकी दशाएं जो आप वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है, वो भी अहम इफेक्ट डालती है आपकी दशाएं। दशा अच्छी हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। फिर मंगल और शनि जैसे ग्रह, मंगल ऊर्जावान है, जिसका मंगल ऊर्जा देता है तो कुछ है, जिसमें ऊर्जा ही नहीं है तो
वो मतलब मरे हुए सांप जैसे गले में डाल दे, उस तरह से ऊर्जा भी होनी चाहिए। तो मंगल और शनि का भी इस तरह से इनमें योग होता है। तो मैंने आपको ये 10 पॉइंट बताए, ये एडिशन बताए, ये भी देख लेने में कोई हर्जा नहीं है। अब आपके जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, लगन, लग्नेश, पंचम भावेश, D34, तीर्थ भाव, छठा भाव, चंद्रमा, बुध, गुरु, चतुर्थ, दसम, अष्टम और नवम भाव, ऐसा कोई बालक नहीं होगा जिसके सभी भाव परिपूर्ण हो। लेकिन उसी के त्रुटि के करते 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 मेरिट लिस्ट बनती है और फिर बच्चे रह जाते हैं। भाग्य का साथ नहीं देना, दशाओं का अशुभ आना, और इसमें मुख्य भूमिका लगन, लग्नेश और चंद्रमा की सबसे बड़ी है, बुध की भी सबसे बड़ी है। अब विचार करेंगे, मेरे पास मैं आज आपको 3 कुंडलियां आपको दिखाता हूं उदाहरण के तौर पर। 12/12/2003 का जन्म है। इस जातक ने गेट का एग्जाम दिया है। पूछा गुरुजी क्या मेरा गेट में सफल होगा? सभी बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया, मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि उसका गेट में नहीं होगा, लेकिन उसकी परसेंटेज का आकलन हम इस तरह से कर सकते हैं क्या है, ताकि वो अगर इस बार रह भी जाता है, भगवान ऐसा क्यों करे रहे, लेकिन और भी बच्चे हैं उनको भी आत्मा आए। तो सभी बच्चों के ऐसे ही है, सभी बच्चों के तो ये सारे के सारे पॉइंट तो नहीं ना कहीं तो कमी है, और उसी में मेरिट बनती है। तो आप जो उसमें से पूरा कर सकते हैं, जिसको सुधार कर सकते हैं, जिसका उपाय कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। 12/12/2003 है, सुबह 1:30 का जन्म है। इसने गेट का एग्जाम दिया। कन्या लगन का जातक है। अष्टम में राहु है। राहु की पंचम दृष्टि से गुरुदेव भी पीड़ित है। गुरु द्वादश भाव में अच्छा होता है, क्यों? द्वादश भाव खर्च का भाव है। ज्ञान को जितना खर्च करेंगे, बुद्धि को जितना खर्च करेंगे, उतनी तीव्र होगी। राहु से गुरु पीड़ित है। राहु की 9 दृष्टि यहां पर बुध और शुक्र को पीड़ित कर रही है, और बुध लग्नेश है, मतलब लगन का स्वामी पीड़ित है। मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, मंगल अष्टमेश है। राहु राशि का स्वामी लगन पर है, तो लगन भी कमजोर आ गया और लग्नेश पर भी पीड़ित आ गया। केतु यहां पर पुष्कर नवास में बलवान है, हानि करेगा, और यहां पर 9 दृष्टि से चंद्रमा और शनि दोनों को पीड़ित करा। दसम भाव में चंद्रमा पीड़ित करा, चंद्रमा को मानसिक बल कमजोर हो गया। केतु इनका पुष्कर नवास में आ रहा है और शनि भी पुष्कर नवास में आ रहा है, अच्छी बात है। तो दसम भाव में है और पंचम भाव का स्वामी है, तो शिक्षा तो अच्छी होगी। क्यों? पंचम भाव का स्वामी शनि दसम भाव में आ गया, तो दसम भाव बलवान हो गया उसका, पुष्कर नवास में आने से यहां पर बलवान हो गया। लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो गया, मन पीड़ित हो गया। शनि बलवान है पुष्कर नवास में, दसम भाव बलवान है, पंचमेश बलवान है, अच्छी शिक्षा, अच्छे मार्क्स आने का संकेत है। लेकिन चंद्रमा और बुध दोनों और गुरु पर थोड़ा सा, चंद्रमा पर केतु का प्रभाव, बुध पर राहु का, और गुरु पर ये परसेंटेज डाउन कर सकते हैं। और वैसे भी अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है, आगे जीवन में आपको परेशानी आएगी। पितृदोष निवारण कर लेना चाहिए, और जातक को गले में बुध का रतन धारण कर लेना चाहिए, बलवान होगा। केतु की शांति करा लेनी चाहिए, ताकि चंद्रमा को पीछा छोड़ दे। छोटे छोटे उपाय हैं, ये कर लेने चाहिए। आगे बात करते हैं। 13/8/1996, 5:25 AM का जन्म है, किस्मत 14 है। इस जातक ने एसोसिएट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम पास कर लिया। आगे इंटरव्यू वगैरह आने वाला जून जुलाई में है। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है। चंद्रमा चतुर्दशी का चंद्रमा है, चंद्रमा कमजोर है, और लगन में सूर्य विष नवास में है। ये सबसे बड़ी बीमारी आ गई। सूर्य विष नवास में होगा तो प्रशासन, सूर्य प्रशासन का कारक है, राज सत्ता का कारक है, उसकी हानि करेगा। विष नवास में आ गया और लगन में बैठ गया, तो लगन पीड़ित हो गया, और लगन केतु से पीड़ित हो गया, केतु से चंद्रमा पीड़ित हो गया, मानसिक बल कमजोर हो गया, लगन पीड़ित हो गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, लगन और लग्नेश पीड़ित हो गया। ठीक है। पंचम भाव बलवान है। क्यों बलवान है? पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी मंगल पुष्कर नवास में आ गया, तो पंचम भाव भी बलवान है, दसम भाव भी बलवान है। उसके लिए नौकरी कहीं नहीं गई है। क्यों? दसम भाव में मेष राशि है, बलवान बेशक यहां पर मंगल है, लेकिन गुरु की दृष्टि है द्वादश भाव में, पुष्कर में नवास है। जब पुष्कर नवास में जो ग्रह होगा, अपने भाव की बढ़ोतरी करेगा। उसका भाव क्या है? दसम भाव है शिक्षा और दसम भाव की बढ़ोतरी करेगा। और गुरु भी देख रहा है, अच्छा योग है। लेकिन चंद्रमा लग्नेश पीड़ित हो रहा है,
और केतु की महादशा में बुध की अंदर दशा चल रही है, तो धनहानि, बुध तो द्वादश भाव का स्वामी, पुष्कर नवास में धनहानि करेगा, अशुभ दशा आ गई है ये। लेकिन पंचम भाव का और दसम भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को जुगाएगा, उत्कृष्ट नौकरी, अच्छी नौकरी का योग है। लेकिन लगन थोड़ा सा केतु से प्रभावित है, तो केतु को संभालना चाहिए। और भाग्य भाव पीड़ित हो गया, शनि यहां पर आ गया, शनि अष्टमेश भी, सप्तमेश भी, और केतु है, राहु की दृष्टि है, भाग्य भाव पीड़ित हो गया। यहां पर भाग्य भाव पीड़ित हो गया, ये एक समस्या आ गई, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कमजोर हो गया। दे रहा है, क्यों दे रहा है? ऐसे नहीं, गुरु यहां पर है, गुरु का केंद्र प्रभाव भाग्य के ऊपर भी है, थोड़ा भाग्य का सहारा मिल रहा है, एकदम ऐसा नहीं है। क्योंकि सप्तम दृष्टि या पंचम दृष्टि तो पूरी दृष्टि होती है, इसका गुरु का केंद्र प्रभाव भाग्य के ऊपर आ रहा है, भाग्य का भी सहारा मिल रहा है। लेकिन लग्नेश और लगन लग्नेश पीड़ित है, इनको उसको ठीक कर लेना चाहिए, अभी समय है। क्या ठीक कर लेना चाहिए? पीड़ित है, पितृदोष निवारण करे और लगन का रत्न धारण करे, और षड वर्ग में जाकर के जो ग्रह दोष है उनका उपाय करे और लगन का रत्न धारण करे, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसका भी रेमेडी जो बता दिया, इसका भी बता दिया। पहले भाव में मैंने आपको बताया केतु शनि पुष्कर नवास में बता दिया, शनि पर चंद्रमा केतु का प्रभाव है, चंद्रमा पीड़े, बुध पर राहु का प्रभाव है, ये मैंने आपको बता दिया। द्वितीय भाव में मंगल पंचमे दसवें पुष्कर नवास में, मंगल पंचमे दसवें पुष्कर, शिक्षा अच्छी, व्यवसाय अच्छा, उत्कृष्ट नौकरी लेने वाला चाहिए। बुध पुष्कर नवास में खर्चा ज्यादा करेगा। भाग्य और लगन भाव पीड़ित है केतु से, भाग्य और लगन भाव थोड़ा सा पीड़ित है, उसका उपाय कर ले, ऐश और आराम से एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी कहीं नहीं। तीसरी बात करें, 25/9/10, शायद इसने जाति का है, अभी 10th का एग्जाम दिया है, क्या स्कोर होगा, हर बच्चे को उम्मीद होती है। अब तीसरे में बात करें, सूर्य पुष्कर नवास में है, यहां पर सूर्य पुष्कर नवास में, सूर्य को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता है। शनि सूर्य से अस्त है लेकिन पुत्र है, ज्योतिष विद्वानों का यह मत रहता है कि पुत्र कभी अस्त नहीं होता। लेकिन यहां पर लगन में शनि और सूर्य का बैठना विष योग बन गया, लगन पीड़ित हो गया, उसके दिमाग में झंझनाट हमेशा रहेगी, सोचने में कमजोरी आएगी, यहां पर यह समस्या आ गई। और फिर चंद्रमा विष नवास में आ गया, चंद्रमा मन का कारक है, विष नवास में आ गया, तो यह समस्या है। सूर्य पुष्कर नवास अच्छा है, लेकिन शनि और सूर्य दोनों विष योग बन गया। उस समय पंचम भाव पर मंगल का उच्च दृष्टि का प्रभाव है, तो अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी परसेंटेज आएगी, लेकिन थोड़ी सी ड्रॉप यहां से हो जाएगी, थोड़ी सी ड्रॉप यहां पर हो जाएगी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। आगे अभी तो परसेंटेज आपको मिल जाएगी, ये शायद दिल्ली से वंदना गुड़िया है, परसेंटेज अभी मिल जाएगी अच्छी, मंगल से दे देगा, लेकिन आगे चल करके भाग्य साथ नहीं देगा। क्यों? भाग्य का स्वामी शुक्र विष नवास में है, और जब शुक्र विष नवास में आ गया तो दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आएगी, अभी से मैंने बता दिया। तो ये सब छोटे छोटे दोष हैं, पितृ दोष निकाल। चंद्रमा भी विष नवास में है, ये चंद्रमा यहां पर बोला गज केसी योग दिखा रहा, कहीं गज केसी योग नहीं बन रहा। चंद्रमा के 26 डिग्री, गुरु के 354 डिग्री है, और चंद्रमा विष नवास में, कोई गज केसी योग नहीं बन रहा, शुक्र केतु से पीड़ित है। ये छोटे छोटे योग हैं, इनमें छोटे पितृदोष वगैरह है। रत्न, लगन का रत्न धारण करें, जरूर धारण करें रत्न। बुध पुष्कर नवास में है, बुध इस कन्या का बुध पुष्कर नवास में, बेशक द्वादश भाव में कोई बात नहीं, कि कुशार्क बुद्धि होगी तो लगन को बढ़ोतरी बनाएगा, लेकिन ये विश्व योग की शांति कराओगे तो और अच्छा होगा। तो इन कुंडलियों में, तीनों कुंडलियों में जो मैंने बताया, ये गेट की है, ये एसोसिएट प्रोफेसर की है, ये सर 10th का एग्जाम दिया, लिटिल बिट थोड़ी सी है, इनको ज्यादा है, अभी एकदम रिजल्ट थोड़े बहुत दिन में आएगा, तो उनको उतार करके, उनको रेमेडी करके और करना चाहिए। इसको भी अष्टम राहु है, जिंदगी में परेशानी देगा। जैसे मैंने बताया, बुध का रत्न धारण करे, पितृदोष निवारण करे, ये भी पितृदोष निवारण करे षडवर्ग देख करके, और चंद्रमा का रत्न धारण करे, इनकी भी फतेह हो जाएगी। कर्म तो करें, जो कमियां हैं उनको दूर करें, हो सकता है जो इनके प्रतिद्वंदी हो इससे भी खराब हो, ऐसा क्यों सोचें, हमेशा सोचें ना कि अपने को सुधार लें। अब मेरे पास एक कमेंट्स में एक जातक ने प्रश्न किया था,
मेरी और वाइफ की तो बनती नहीं, कैसे होगा, तलाक होगा क्या? मैंने उसमें लिखा है, अब देख लेना, कल का ही कमेंट है। अरे भाई तुम अपनी कुंडली तो देख लो, जब तुम्हारी ठीक नहीं होगी तो वाइफ की कैसे होगी? जैसी तुम कुंडली लेके आएगा वैसे ही तो जीवन साथी मिलेगा। तो यहां पर ये थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, और ये आपके मैंने बिंदु बता दिए, आप बिंदुओं को देखिए, अपने नजदीक ज्योतिष से दीजिए, समय रहते आप उपाय के लीजिए, आप गेट थ्रू हो जाओगे। कोई सोचने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ इनको ग्रहों को संभालना है। जो बच्चे यहां तक पहुंचे हैं, जो गेट का एग्जाम दे रहा है, आखिर कुछ तो पढ़ा, जो एसओटी प्रोसेस में रिटर्न में पास हो गया, भाई पास हो गया, जो फेल हो गया उसमें भी तो कुछ है, फेल हो गया तो क्या हो गया, तकदीर ने साथ नहीं दिया, पास भी हो गया, अच्छा है, मंगल पुष्ट का नवास मिलेगा, डेड एंड श्योर उसको नौकरी मिलेगी। लगन को सुधार ले, भाग्य को बलवान कर ले, बस इतना ही तो करना है। तो दर्शकों, मैंने आज का वीडियो बताया, ये 8-10 पॉइंट हैं, आप अपनी कुंडली में देखिए, अभी से आप अपने ग्रहों को संभाल लीजिए, आपकी राह आसान होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, जो भी अभिभावक है, तो भाई मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।